रेलवे रोड थानेसर पर सुभाष गली में दुकान की खुदाई में निकली श्री खाटू श्याम की मूर्ति, लोगों ने बताया चमत्कार। थानेसर में रेलवे रोड पर सुभाष गली में ब्राह्मण समाज के नेता पवन पहलवान अपनी दुकान की खुदाई कर रहे थे, जिस दौरान उन्हें किसी पत्थर जैसी वस्तु के दबे होने की आशंका हुई। जब उस पत्थर को बाहर निकाला गया तो देखा कि वह बाबा खाटू श्याम जी की मूर्ति थी। आज एकादशी पर बाबा श्याम की मूर्ति का मिलना लोगों द्वारा चमत्कार माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि बाबा श्याम का रिश्ता कुरुक्षेत्र से पुराना है। कुरुक्षेत्र में ही बाबा श्याम ने अपने शीश का दान किया था और एक बार फिर से बाबा श्याम साक्षात कुरुक्षेत्र की धरती पर प्रकट हुए हैं। पवन शर्मा पहलवान का कहना है कि लोगों के साथ बातचीत कर यह तय किया जाएगा कि आगे बाबा श्याम की मूर्ति को लेकर क्या किया जाए। आज बहुत ही खुशी का दिन, क्योंकि आज एकादशी का दिन है और बाबा श्याम जी एकादशी के दिन, आज एकादशी के दिन बाबा श्याम जी इस कुरुक्षेत्र की पावन धरती, जहाँ पर बाबा श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया, ये वही कुरुक्षेत्र की पावन धरती है जहाँ पर बाबा श्याम जी ने 12 से 14 साल की उम्र में, क्योंकि एक अभी किसी को पता नहीं 12 साल की उम्र थी कि 14 साल की, लेकिन अपनी बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण ने सिर्फ एक बार उनसे ये इच्छा प्रकट की कि मुझे आपके शीश का दान चाहिए, और हमारे श्याम बाबा ने पलक झपके बिना 1 सेकंड के अंदर इसे स्वीकार किया और अपने शीश का दान इसी कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर दिया। और ये बड़ी ही आज खुशी की विषय है कि आज एकादशी के इस पावन दिन पे बाबा श्याम जी हमारे इस कुरुक्षेत्र नगरी में प्रकट हुए हैं। साक्षात बिल्कुल आप देख सकते हो कि कैसे एक धरती की खुदाई, एक जो भी ये जगह है, यहाँ की खुदाई शुरू हुई बनाने के लिए, इस जगह को बनाना जा रहा था, और जैसे इसकी खुदाई शुरू हुई तो खुदाई में बाबा श्याम जी प्रकट हुए हैं। इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात और क्या होगी। ये सभी श्याम भक्तों, पूरे कुरुक्षेत्र के क्या, पूरे हिंदुस्तान के श्याम भक्तों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि बाबा श्याम जी स्वयं आज हमें दर्शन देने के लिए एकादशी के दिन यहाँ पर आए हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण लाल है जी। क्या कहेंगे बाबा श्याम? मैं ये कहना चाहता हूँ, श्याम जी के यहाँ दर्शन जो हुए हैं, पता कई हज़ारों साल पुरानी ये तस्वीर निकली है। मैं कहता हूँ ये पवन जी के अखाड़े में जो इनका जो दर्शन हुए हैं महाराज भगवान जी के, मैं कहता हूँ इनकी कहीं स्थापना करी जाए, ये अपनी या ये मंदिर बनाया जाए, कुछ करें। मैं ये बहुत पुरानी तस्वीर है, हम तो कहते हैं भगवान जी के दर्शन हो गए हैं। कितनी पुरानी लग रही है आपको? कई हज़ार साल पुरानी होगी ये देखा जाए। बात ऐसे है भाई, हमने यहाँ लिफ्ट का प्रोग्राम करना था और लिफ्ट वाले बोले भाई 5 फुट गहरा खड्डा होना चाहिए लिफ्ट के लिए। तो हमने खुदाई करवाई जेसीबी से, और जेसीबी खुदाई करके चली गई। फिर हम जो मिट्टी निकलवा रहे थे ना मजदूरों से, तो मिट्टी निकलवाई तो बोले पत्थर आ रहे हैं इसमें तो जी एक, मत देखो इसको। उन्होंने कसी के साथ मिट्टी माटी हटा के वो कर लिया, मतलब खाली कर ली जगह खाली करके फिर नहीं उठी उनके पास। फिर ये 2 जने लग के और साइड में कर दी। देखा तो ये भाई मूर्ति है। फिर 1-2 जिन्होंने श्याम बाबा जी देखे हुए थे पहले, वो बोले भाई ये तो श्याम बाबा की मूर्ति है। तो मैं भी आया तो मैंने भी देखा, माँ जी ये तो वाकई में श्याम बाबा की कृपा होगी। तो कितनी पुरानी लगती है कि ये हमने तो ऐसे लगती है मेरे भाई 20 साल तो मेरे पास हो गया इस प्लाट को। और उससे पहले विनोद उससे पहले विनोद के पास था, विनोद लाला जी, और उससे पहले उसके नाना जी थे भगत राम जी। तो ये बहुत प्राचीन जगह है, तो बहुत पुरानी। और हमने तो ऐसा मतलब महसूस करता है कि ये जैसे इसमें पत्थर में है ना, ये काफ़ी पुराना है। तो क्या लगता है, कृष्णा है? ये करिश्मा तो है हमारे लिए, तो करिश्मा है। और हमारे लिए तो पहले भी करिश्मा करे इन्होंने। जब हमारा बेटा गुजरा था तो हम श्याम बाबा जी पे गए, वहाँ से जोड़ी पसार के मांगे और उन्होंने बेटा भी दिया, सारी चीज़ दी हमारे को।
और आज तो साक्षात आ गए। अब इन अगला जीवन इन पे ही सेवा में लगाएंगे। तो अब क्या इनको कहीं स्थापित किया जाएगा या पुरातत्व विभाग है उससे जांच कराई जाएगी क्या? देखो बात ऐसे है, ये हम अपना सभी को भाइयों को बुला के जितने भी हमारे साथी हैं उनसे सलाह करके जैसे भी होगा, ये जैसे भी इनके आदेश होंगे, हमारा क्या नहीं, इनके आदेश होंगे और उसी हिसाब से काम करेंगे। ये कहेंगे मंदिर बनाओ तो मंदिर भी बनाएंगे कहीं ना कहीं। तो बाबा श्याम का यहाँ से पुराना नाता रहा है, इस क्षेत्र से जुड़ा रहा है जी। ऐसे में क्या लगता है कि चमत्कार है ये चमत्कार है जी, साक्षात चमत्कार है। हाँ बिल्कुल, अभी पता लगा हमें भी खाटू श्याम जी की मूर्ति निकली है यहाँ, और बड़ा खुशी का है ये तो हमारे लिए भी, परिवार के लिए भी, कि देखो ये है तो बहुत पुरानी जगह। ये हमारे जब ली थी ये पहले, तो इस समय यहाँ मतलब बहुत पेड़ पौधे जंगल टाइप का था पीछे तो बहुत ज़्यादा, और अब बहुत पुरानी है, हमारे से भी बहुत पहले की है ये। तो अब प्रधान जी जैसा बताया, प्रधान जी ने भाई खुदाई कर रहे होंगे, लिफ्ट वगैरह लगवानी थी यहाँ पीछे, तो अब खुदाई में ये मूर्ति निकली, प्रधान जी को मिली है ये। मतलब बड़ी खुशी की बात है। मेरे को भी अभी पता लगा, मैं भी अभी बाहर से आ रहा हूँ, मेरे को अभी पता लगा, बल्कि मैंने लड़के को कहा था कि मेरे को फ़ोटो खींच के भेजना, तो मोबाइल पे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजी थी, और बड़ी अच्छी बात है। कहाँ थे तब आप जब ये पता चला कि बाबा श्याम की ऐसी कोई मूर्ति लगी है? तुरंत आप? मैं कहीं बाहर था, यहाँ से मतलब कुरुक्षेत्र से बाहर था, अभी पता लगा मेरे को, अभी आया मैं घर से, तो बोले भी ऐसे से वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे और ऐसे से आपके वहाँ से वो निकली है। आपको लगता है ये करिश्मा हो रहा है? देखो बिल्कुल, देखो परमात्मा है तो करिश्मा ही है, इससे बड़ा तो। क्योंकि एक बात और है कि देखो अभी तक हमने 20 बार 30 बार सोची जाने की, लेकिन अभी तक जा तो पाए नहीं खाटू श्याम जी हम भी। तो वृंदावन तो जाते हैं हर महीने, तो कभी सोचा भी नहीं था इस बारे में भी ऐसे इस रूप में दर्शन होंगे। क्या अभी जगह पर कोई मंदिर बनाया जाएगा? देखो ये तो प्रधान जी डिसाइड करेंगे, क्योंकि ज़मीन उनकी है, भी वो क्या करते हैं इसके बारे में।